हेलो एवरीवन। इस क्लास में हम आज इंट्रोडक्शन टू फंक्शंस देखेंगे। मतलब फंक्शंस क्या होते हैं, पाइथन में फंक्शंस कैसे डिफाइन किए जाते हैं, उनको कॉल कैसे करते हैं, पैरामीटर्स क्या होते हैं, उनकी ज़रूरत क्या होती है और रिटर्न स्टेटमेंट क्या होता है। बस इतना से कवर करेंगे आज। तो फंक्शन की ज़रूरत क्या है? अगर कोई भी काम हमें बार बार कराना है, मतलब रिपीटेडली। एक तो होता है लूप। लूप में क्या हुआ, एक बार लूप स्टार्ट हो गया तो लूप जब तक पूरा खत्म नहीं होगा उसकी सारी कंडीशंस, तब तक चलता रहेगा। पर फंक्शन अलग है। फंक्शन को जब बुलाओगे वो एक बार ही चल के बंद हो जाएगा। तो इसका एग्जांपल अगर एक दे दूं मैं आपको, अगर आपको दो नंबर लेके उनको ऐड कराना है, अब ये काम था सिंपल सा। दो नंबर लिए और उसको ऐड करा के प्रिंट कर दिए। एंटर ए 10 डाल दिया, 12 डाल दिया, 22 प्रिंट हो गया। अब इसके बाद मैंने प्रिंट कर दिया सम कोड टू मोर लाइंस। इसके बाद मैं दोबारा अगर वही सेम काम करना चाहता हूँ तो मुझे इसको दोबारा से लिखना पड़ेगा। और ऐसा अगर मल्टीपल टाइम्स करना है, बार बार करना है, तो मल्टीपल टाइम्स सेम काम रिपीट करना पड़ेगा, जो कि ठीक नहीं है। जब हम प्रोग्राम करते हैं तो हमारा मकसद ये होना चाहिए कि हम कम से कम लाइंस में ज्यादा से ज्यादा काम करा पाए। ये काम तो हो जाएगा पर लाइंस इतनी ज्यादा है। लूप में भी हमने ये पढ़ा था कि ज्यादा कराना है। अब यहाँ कंफ्यूजन हो सकती है लूप और फंक्शन में। ये सेम चीज है, ये तो लूप से भी हो सकता है, पर यहाँ पे अगर मैं कुछ और डाल दूं, कुछ और डाल दूं, कुछ भी, अभी आप डेफिनेशन देखोगे तो समझ आओ। तो इस केस में फंक्शन की जरूरत होती है। मतलब एक स्पेसिफिक टास्क कराने के लिए एक बंदा रख ले। जैसे एक किसी ने होटल खोला, ढाबा खोला खाने का, वहां पे उसने बनाने के लिए अलग बंदा रखा हुआ है, सर्व करने के लिए अलग रखा हुआ है। तो इस तरीके से फंक्शन। तो पाइथन के अंदर फंक्शन के दो पार्ट्स होते हैं। एक फंक्शन की होती है डेफिनेशन, और दूसरा उसकी को कॉल किया जाता है, कॉलिंग स्टेटमेंट कह लो। दो चीजें होती हैं। फंक्शन की जो डेफिनेशन होती है वो तब तक किसी काम की नहीं होती जब तक उसको कॉल ना किया जाए। मतलब फंक्शन काम तभी करेगा जब उसको कॉल करें। अगर कॉल नहीं किया किसी फंक्शन को तो वो खाली पड़ा, बेकार पड़ा, उसके होने का कोई फायदा नहीं है। वो ऐसे ही हो गया कि एक शॉप पे तुमने वर्कर रखा और उसको बिठा के रखा, उसको कोई काम नहीं करा। तो फंक्शन से काम कराना मतलब फंक्शन को कॉल करना। अब दो काम है, डिफाइन करना और कॉल करना। तो डिफाइन कैसे करते हैं? डिफाइन के लिए डेफ कीवर्ड होता है। कीवर्ड आपको पता ही होगा कि कुछ रिजर्व्ड वर्ड्स जिनका कुछ स्पेसिफिक मीनिंग होता है उसको ऐसे फालतू में यूज कर सकते हो, कीवर्ड होते हैं। तो डेफ एक कीवर्ड है। डेफ कीवर्ड फंक्शन डिफाइन करने के लिए यूज होता है। डेफ के अलावा और कीवर्ड्स जो आपने देखे होंगे, इफ, एल्स, एलिफ, फॉर, व्हाइल, ये सब कीवर्ड्स हैं। ब्रेक, कंटिन्यू, सब कीवर्ड्स हैं। इन भी है। तो इसी तरह से डेफ एक कीवर्ड है। अब इसके आगे फंक्शन का नाम हमने ये रख दिया। उसके बाद पैरेंथेसिस आएंगे। अभी पैरेंथेसिस मैं खाली छोड़ रहा हूँ, इसमें क्या डाल सकते हैं वो बाद में बताऊँ। इसने कर दिया प्रिंट तो एवरीवन। इतना सिंपल सा काम भी कर रहे हैं, इतना कर दिया। अब इसको मैं रन करता हूँ। रन करूंगा तो ये कोड कुछ भी नहीं करेगा, इससे कुछ भी नहीं होगा। पाइथन पाइथन डॉट कुछ भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसको कॉल नहीं किया। ये है फंक्शन की डेफिनेशन। दिस इज द डेफिनेशन। मैं डेफिनेशन की स्पेलिंग भूल गया हूँ। तो मैसेज तो आप मतलब जो समझा रहा हूँ वो समझ गए हो।
अब इसको अगर मैंने ऐसे लिख दिया, अब काम हो जाएगा। अब इसको रन किया, ये देखो आ गया हेलो एवरीवन जो यहाँ था। अगर 2-4 लाइन और डाल दोगे, कुछ भी डाल दोगे, वो सब काम होगा। दोबारा रन करते हैं, सारा काम हो गया। अब इसकी जरूरत क्या है? तो इसके बाद हमने ये फंक्शन कॉल करने के बाद कुछ और काम कर दिया। बिलो इज द फर्स्ट कॉल, पहली बारी कॉल हुआ, सारा काम कर दिया। सेकंड कॉल, सारा काम कर दिया। थर्ड कॉल, सारा काम कर दिया। मतलब 10 स्टेप्स हो फंक्शन में, 20 हो 25 हो, आपको एक सिंगल कॉलिंग स्टेटमेंट लिखनी है और वो सारे स्टेप्स लिखने हैं। समझ आ गया होगा उम्मीद है, ना है तो आप पूछ सकते हो कमेंट्स में। अब इसके बाद अब हम देखते हैं ये फंक्शन चलता कैसे है। इसको फिलहाल मैं थोड़ी देर के लिए या नई फाइल बना देता हूँ, एक नई फाइल बना लेते हैं। अब जब ये कोड रन होता है या एग्जीक्यूट होता है, तो सबसे पहले लाइन नंबर 1 चलती है, लाइन नंबर 2 चलती है, लाइन नंबर 3 चलती है। इस तरीके से चलती रहती है। अगर इफ आ गया, अगर इफ आ जाता है तो कैसे चलता है? पहले 1 चलेगी, फिर 2 चलेगी, फिर 3 चलेगी, फिर 4 चलेगी, फिर 5 चलेगी। 6 और 7 नहीं चलेगी। पॉज करके देख सकते हो, ना समझ आए तो पूछ सकते हो। अगर फॉल्स कर दिया, पहले 1 चलेगी, 2 चलेगी, 3 चलेगी, अब 4 नहीं चलेगी क्योंकि फॉल्स है। 5 भी नहीं चलेगी, 6 और 7 चलेगी। तो मैं अगर लिख दूं आपको अच्छे से समझ आ जाए, पहले 1 चलेगी, फिर 2, 3, 4 नहीं चलेगी, 6 और 7। तो इस केस में ऐसे चलेगा। इसको कहते हैं फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। किस हिसाब से लाइन कोड चलेगा। अब देखिए फंक्शन के केस में कैसे है, इसको नोट डाउन कर लो पॉज करके। फंक्शन के केस में कैसे है? फंक्शन के केस में मैं नोट करता हूँ, आपको अच्छे से समझ आ जाए। सबसे पहले 1 चलेगी। 1 चलने के बाद ये देखेगा कि भाई ये तो फंक्शन की डेफिनेशन है, यहाँ पे स्टार्ट हो रही है। इसको हेडर कहते हैं, लाइन 1 पे जो है उसको हेडर कहते हैं। इसने देखा कि ये तो फंक्शन की डेफिनेशन है, और फंक्शन की डेफिनेशन जब तक कॉल नहीं करते तब तक नहीं चलती। तो वो इग्नोर कर देगा बाकी सारी उसकी बॉडी में जितनी भी लाइन है, वो आ जाएगा सीधा 6 पे। क्योंकि 4 तक तो डेफिनेशन है, 5 खाली है, वो आ जाएगा 6 पे। फिर 6 चलेगी, फिर चलेगी 7। 7 पे पहुंचने के बाद वो देखेगा ये तो भी फंक्शन की डेफिनेशन, फंक्शन की कॉलिंग स्टेटमेंट है। तो 7 के बाद वो सीधा आ जाएगा 1 पे। और इस बारी फंक्शन को कॉल किया गया, इसलिए 2 भी चलेगी, 3 भी चलेगी, 4 भी चलेगी, सारी लाइन चलेंगी।
ये सब चलने के बाद 7 से ऊपर गया था ना, 7 से, तो अब वापस आएगा वो 8 पे। 8 के बाद 9 चलेगी, 9 के बाद दोबारा 1 2 3 4, अब 10 पे आ जाएगा, फिर 11, फिर 1 2 3 4, इस हिसाब से। तो मैं थोड़ा सा रिपीट कर दूं। 1 चलेगी, 1 पे देखेगा ये तो यहाँ पे फंक्शन को डिफाइन किया गया हेडर है, और बिना उसकी कॉल किए उसकी डेफिनेशन में जाने का कोई फायदा नहीं है, उसको चलाना नहीं है, फालतू का काम। तो सब इग्नोर कर देगा, सीधा आ जाएगा 6 पे, 6 चल जाएगी। 6 होने के बाद 7 पे जाएगा, 7 पे देखेगा ये तो फंक्शन को कॉल किया तो दोबारा आ जाएगा 1 पे। 1 पे आने के बाद फिर अब कॉल किया होगा तो 2 3 4 चलेंगी, 7 से हटा था तो 8 पे आएगा, फिर ऊपर ऐसे रिपीट होता रहेगा। उम्मीद है समझ गए होगे। इसको कहते हैं फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन, इंपॉर्टेंट है। इतना नोट डाउन करने के बाद आगे बढ़ते हैं, पॉज करके नोट डाउन कर लो। अब थोड़ा सा स्कोप का भी आइडिया देता हूँ। अगर मैंने एक वेरिएबल बनाया यहाँ पे 10, अब इसको सिंपल कर देते हैं, फालतू का कोड हटा देते हैं। अब जब ये कोड रन करेंगे तो आपके हिसाब से क्या आउटपुट होना चाहिए? पहले लाइन नंबर 1 चलेगी, 2 3 इग्नोर हो जाएगी, 5 पे आएगा, फिर दोबारा 1 पे जाएगा, फिर 2 चलेगी, ए में 10 असाइन कर दिया, फिर 3 चलेगी, 10 प्रिंट कर दिया, उसके बाद दोबारा 6 पे आ जाएगा। लाइन नंबर 6 एरर देगा, रन करके दिखाता हूँ फिर समझाता हूँ कि एरर क्यों देगा। ये देखो, नेम इज नॉट डिफाइंड, कहाँ पे? लाइन नंबर 6 में। उसका रीजन ये है कि जो ए वेरिएबल है इसको हमने फंक्शन के अंदर बनाया, फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर बनाया। तो जैसे ही डेफिनेशन के बाहर आता है उसकी मेमोरी को क्लियर कर दिया जाता है, पाइथन अपनी मेमोरी क्लियर कर देता है। और ये जो ए फंक्शन के स्कोप में, मतलब फंक्शन की बॉडी में बना था, वो फंक्शन की बॉडी के बाहर एग्जिस्ट नहीं करता। अगर यहाँ पे ए को प्रिंट नहीं करोगे तो कोई एरर नहीं आएगा। एक मिनट, 10 आ गया, कोई एरर नहीं आया। अब तो बात ये है कि जरूरत पड़ सकती है, ये फंक्शन के अंदर है और ये बाहर एक्सेस नहीं कर सकते, तो 2 पॉइंट्स आए। फंक्शन के बाहर से अंदर कुछ भेजने का ऑप्शन होना चाहिए, और फंक्शन के अंदर से बाहर भेजने का कुछ ऑप्शन होना चाहिए, और वो दोनों है हमारे पास। तो कैसे हैं बता देता हूं मैं। पहला है फंक्शन के बाहर से अंदर डेटा भेजना। तो इसके लिए हम यूज करते हैं पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स का यूज करते हैं। अभी के लिए मान लो कि पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स दोनों एक ही चीज है। तो पैरामीटर्स दिए कहाँ जाते हैं?
जो पैरेंथेसिस है ना इसके अंदर, यहाँ पे मैंने ये दे दिया और यहाँ पे मैंने 10 लिख दिया। अब ए की वैल्यू 10 होगी, ये जो हम भेज रहे हैं वो ए में जा रहा है, ये जो 10 है ये इस ए के अंदर जा रहा है। इसको रन करें जरा। टेन प्रिंट हो गया, ए का मतलब ए की वैल्यू 10 है। अगर यहाँ पे मैं 200 कर दूं और इसको रन कर दूं, 200 प्रिंट हो गया। तो हम फंक्शन के बाहर से फंक्शन के अंदर भेज रहे हैं। अभी एक ही चीज थी, यहाँ पे बी सी दो चीजें ऐड कर दूं और यहाँ पे 200 400 800 ऐड कर दूं। सब कुछ प्रिंट हो गया। पहली वाली वैल्यू पहले में जाएगी, दूसरी वाली दूसरे में जाएगी और तीसरी वाली तीसरे में जाएगी। ये हुआ फंक्शन के बाहर से फंक्शन के अंदर डेटा भेजना। अब अगर फंक्शन के अंदर से कुछ बाहर भेजना हो, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, ताकि इतने की प्रैक्टिस कर लो, इतना पक्का हो जाए, फिर आगे बढ़ते हैं।